टेक्नोलॉजी किसको पसंद नहीं है। आजकल के ज़माने में हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। तो फ्रेंड, आप भी जानते हो कि टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि बगैर टेक्नोलॉजी का हमारा काम नहीं होता है। तो इसी टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है कि कुछ अच्छाइयाँ भी होती है और कुछ बुराइयाँ भी होता है। तो ऐसी बात है कि आज के वीडियो बस टेक्नोलॉजी बेस्ड ही होने वाला है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। और ये ख़ास इसलिए होने वाला है क्योंकि आपको पता है काफ़ी दिन से लॉकडाउन चल रहा है अपने देश में, और ये जो महामारी का प्रकोप है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी जब तक कोई वैक्सीन ना आए तब तक तो यानी कि लगता नहीं है कि ये थमेगा। तो इसी में काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिल रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को भी है कि उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। काफ़ी दिन से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर को सब कुछ बंद पड़ा है। उनका जो पढ़ाई है, पढ़ाई भी उनका धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी कि घर में क्या पढ़ाई, कुछ कम ही हो रहा होगा पढ़ाई। ज़्यादातर तो जो कोचिंग क्लासेस है, स्कूल है, जो वैसे मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जो अभी तक कुछ खुला नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपने सुना होगा कि ऑनलाइन क्लासेस पे फोकस कर रहे हैं। तो आज इसी पे हम विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या ऑनलाइन क्लासेस से हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। क्या हम इतना डेवलपमेंट कर लिए हैं कि हम ऑनलाइन व्यवस्था कर सकते हैं, और ऑनलाइन व्यवस्था करने के बाद जो हमारे बच्चे हैं क्या वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और इसी विषय में आज विस्तार से जानेंगे, और ऑनलाइन क्लास करने के जो हमारे फ़ायदे और नुकसान हैं यह भी साथ में हम आपको बताएंगे। और मेन पॉइंट ये है कि फ्रेंड, आप जानते होंगे कि जो बच्चे हैं, बच्चों के आँख जो होता है, आँख बहुत नाजुक होता है। और आपने अक्सर बचपन में सुना ही होगा कि ज़्यादा टीवी मत देखो, ज़्यादा मोबाइल मत चलाओ, आँखें उससे ख़राब हो सकता है। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे कि क्या ऑनलाइन क्लास करने के बाद ऑनलाइन जो क्लास चलेगा, जो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी हो सकता है, तो उसमें क्या हमारे बच्चे का आँख ठीक रहेगा और या क्या ख़राब होने के चांस ही नहीं रहेगा। तो इस पे क्या है राय, ये आपसे भी हम जानेंगे। क्या ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए, या हम कुछ और पाने के लिए हम कुछ बहुत ज़्यादा खो सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साइड में जो घंटे का बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें। तो फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार फ्रेंड, आप देख रहे हैं टोटल टिप्स 007। आपके चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम इसी विषय पे विस्तार से बात करेंगे। क्या हमारे बच्चे जो स्कूल में जो पढ़ते थे वो बेस्ट था, या अभी ऑनलाइन पढ़ेंगे वो बेस्ट है हमारे लिए। तो आपको पता ही होगा कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी है, चाहे WHO, उन्होंने बहुत पहले बता रखा है कि ज़्यादा टीवी देखने से बच्चों के आंखें ख़राब होती है। और आप भी खुद जानते होंगे कि ज़्यादा मोबाइल देखने से भी बच्चों की आंखें ख़राब होती है। तो अक्सर हम ऑनलाइन क्लास चलेगी तो आप भी समझ सकते हैं कि बच्चे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी डायरेक्ट यानी कि लाइव उस पे स्ट्रीम में देख रहे होंगे, या मोबाइल पे देख रहे होंगे, रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, चाहे कैसे भी यानी कि देख रहे होंगे। तो वो देखेंगे तो उनकी आंखों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। टीवी तो हम काफ़ी दूर से देखते हैं फिर भी आंख ख़राब हो जाता है। अब बट यानी कि मोबाइल तो हम काफ़ी नज़दीक से देखेंगे, उसमें क्या बार आंख ठीक रहेगा। तो इस पे भी चर्चा का विषय है। बहरहाल आपको यही विषय पे आपको राय देना है, और कमेंट सेक्शन में लिखना भी है आपको कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और अपने जगह का नाम ज़रूर भी लिखिएगा जहाँ से आप कमेंट कीजिएगा, और आप ज़रूर राय दीजिएगा क्या हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है या ऑफलाइन क्लासेस हमारे लिए बेस्ट होगा। तो आप मोबाइल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये इसमें क्या क्या बीमारी हो सकता है हमारे बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस में जो करेंगे। तो आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आप देख लीजिए। आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बच्चों को मोबाइल देखने से कौन सा बीमारी हो सकती है। आप फर्स्ट पे देख सकते हैं डिप्रेशन, सेकंड देखते हैं एंजाइटी, थर्ड पे देखते हैं अटैचमेंट डिसऑर्डर, उसके बाद ध्यान नहीं लगना, और जो टीम बाइपोलर डिसऑर्डर, उन्माद, प्रॉब्लम चाइल्ड बिहेवियर। इतनी सारी बीमारियों का आपने देखा इस पे। और आप देख सकते हैं, ये पूरा पढ़ लीजिए इस पर। आप क्या रहेगा, आँखों पर दबाव। स्मार्टफोन इसी तरह के गैजेट का दुष्प्रभाव सबसे पहले बच्चों की आंखों पर दिखता है, क्योंकि वे बैक LIT लाइट स्क्रीन घंटों तक प्लग देखते रहते हैं। इसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कह सकते हैं।
यदि आप अपने बच्चों की आंखों की भलाई चाहते हैं तो उन्हें एक बार में 30 मिनट से अधिक समय तक स्क्रीन नहीं देखने दें। और ये देख सकते हैं शरीर विकास धीमा हो जाना। आज हमारे पास जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी है वो बच्चों की मूवमेंट्स को सीमित कर देती है, जिससे उनका शरीर विकास पिछड़ सकता है। स्कूल जाने वाले 3 बच्चों में से एक में शारीरिक विकास का सूच दिखता है, जिसमें उसकी शैक्षणिक क्षमताएं व योग्यताएं प्रभावित होती है। फिजिकल एक्टिविटी करने वाले बच्चे फोकस करना सीखते हैं और नई स्किल डेवलप करते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के जीवन में टेक्नोलॉजी दखल उनके विकास व शारीरिक प्रगति के लिए दुर्प्रभावी होता है। और आप देख सकते हैं मोटापा भी बढ़ता है उससे, यानी कि जिन बच्चों की यह डिवाइस उनके कमरे में उपयोग करने की दी जाती है उनके मोटे होने का रिस्क 30% तक अधिक होता है। बल्कि स्कूल जाने में और कहीं जाने में बिल्कुल रिलैक्स होता है, और घर में बैठे बैठे सब कुछ देखेंगे तो फैट बढ़ता ही है। और आप देख सकते हैं नींद की कमी भी है इसमें लिख रखा है। इसमें 60% माता पिता अपने बच्चों के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की निगरानी नहीं करते हैं, और 75% बच्चों को उनके बेडरूम में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की खुली छूट मिली है। 9 से 10 साल की उम्र के इन बच्चों की नींद टेक्नोलॉजी के दखल के कारण प्रभावित हो रही है, जिससे इनकी स्टडीज़ प्रभावित होती है। और मीडिया, टीवी, फिल्मों और गेम हिस्सा बहुत अधिक दिखाई जाती है, जिसमें बच्चों को आक्रामकता बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा इसमें बता रखा है, तो आपको यह मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके पूरा पढ़ लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो फ्रेंड, आपने मोबाइल स्क्रीन पे देखा हो कितनी सारी बीमारियों का इसमें WHO ने प्रमाण कर रखा है। तो क्या हमारे लिए ऑनलाइन क्लास ही एक विकल्प है जो हम कर सकते हैं? तो फ्रेंड, आप भी इस पर सजेशन ज़रूर कीजिएगा इस पर। तो आपको बता दें कि अभी हम बाहर बच्चे को स्कूल भेज नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है। और अभी हम घर में बच्चे को रख सकते हैं, घर में पढ़ाई नहीं करवा सकते, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा तो उसमें आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एक तरफ से माने तो उधर कुआं है इधर खाई है, एक तरफ से बीच में बच्चे हैं, तो दोनों तरफ यानी कि उधर हम उससे बच रहे हैं तो इधर भी हम किसी न किसी बीमारी से हम जूझेंगे ही। तो मैं अपनी राय में कुछ अभी देना नहीं चाहता हूँ, मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि आप कैसे बेस्ट समझते हैं कि हम डेवलपमेंट को इतना, टेक्नोलॉजी को इतना हम आगे हाई करें ताकि हमारा आँख पे इफेक्ट कुछ ना पड़े और हमारा एजुकेशन भी बढ़ता रहे। तो फ्रेंड, इसी पे चर्चा करें तो काफ़ी लंबा ये वीडियो बन सकता है। तो आज का वीडियो इतना ही पे आपको धन्यवाद। आज की वीडियो इतना ही पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और आप जहाँ से वहाँ का ज़रूर एड्रेस, एरिया का नाम ज़रूर लिखें, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का नाम ज़रूर लिखें।